कहानी का नाम राजू और उसका बहादुर साथी तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह सीधा सादा, मेहनती और शांत स्वभाव का था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब से वह अकेला ही अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। राजू का जीवन बहुत सादा था। सुबह खेतों में काम करता और शाम को मंदिर के पास बैठकर कुछ किताबें पढ़ता। पर इस सादगी में एक कमी थी, कोई अपना, कोई ऐसा जिससे वह अपने मन की बात कर सके। राजू का मन अक्सर उदास रहता था। वह लोगों के बीच तो था, लेकिन भीतर एक खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। एक दिन वह खेत से लौट रहा था कि उसे एक झाड़ी के पास कुछ हलचल दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक हरा भरा तोता जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पंख घायल थे, शायद किसी शिकारी का शिकार बनते बनते बच गया था। राजू ने तोते को बड़े प्यार से उठाया, अपने घर लाया और हल्दी और नीम की पत्तियों से उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। उसे पानी पिलाया और कुछ दाने खिलाए। तोता कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक होने लगा। राजू ने उसका नाम रखा मीठू। मीठू बोलने में बहुत तेज था। राजू का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन भर मीठू से बातें करता, उसके साथ खेलता और हंसता। मीठू अब राजू के साथ साथ रहता, खेतों में भी उसके साथ जाता और हर सुबह उसे राजू उठो सूरज आया कहकर जगाता। राजू के जीवन में रंग भर गया था, अकेलापन कहीं खो गया था। धीरे धीरे गांव में भी राजू और मीठू की दोस्ती की चर्चा होने लगी। बच्चे मीठू से बातें करने आते, बूढ़े लोग उसकी चतुराई पर हंसते। मीठू अब गांव का चहेता बन गया था, लेकिन वह सबसे ज्यादा केवल राजू से जुड़ा था। राजू के जीवन में यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह तोते का दीवाना था और जब उसने मीठू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मैं इस तोते के बदले तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, उसने राजू से कहा। राजू चौंक गया। 5,000 रुपए उसके लिए बहुत थे। उससे वह नई फसल के बीज, कपड़े और घर की मरम्मत कर सकता था। पर उसने बिना एक पल गंवाए कहा, माफ कीजिए, ये मेरा दोस्त है, बिकाऊ नहीं। व्यापारी नाराज हो गया और धमकी देकर चला गया, एक दिन इस तोते को छीन लूंगा। एक रात राजू जब सो रहा था तो घर में चोरी हो गई। व्यापारी के आदमी चुपके से घर में घुसे और मीठू को पिंजरे समेत उठा ले गए। पर मीठू कोई मामूली तोता नहीं था। कुछ ही दूर जाकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, राजू बचाओ, चोर चोर। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए और राजू भी दौड़ पड़ा। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और मीठू को बचा लिया। पुलिस ने चोरों और व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद गांव में मीठू की इज्जत और भी बढ़ गई। राजू की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसके लिए जान की बाजी लगाई थी। इस घटना ने राजू को जीवन का एक बड़ा सबक दिया। सच्चे साथी की कीमत पैसे से नहीं होती, बल्कि उसके साथ से होती है। मीठू अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका परिवार बन चुका था। राजू ने अपने घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाया जहां मीठू आराम से उड़ सके। उसने मीठू के लिए एक सुंदर सा घोंसला भी बनाया। अब मीठू सिर्फ बोलता ही नहीं, बच्चों को कविताएं सुनाता, रामायण की चौपाइयां दोहराता और त्योहारों में भाग भी लेता। राजू और मीठू की जोड़ी अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा रिश्ता वह नहीं जो खून से जुड़ा हो, बल्कि वह होता है जो आत्मा से जुड़ा हो। मीठू एक तोता था, पर उसने राजू की जिंदगी को बदल दिया। उसे अकेलेपन से बाहर निकाला, जीवन में हंसी और उम्मीद दी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आ सकूं।